जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। देखिए, मूवीज़ का जो प्रमोशन होता है वो भी एक सेट फार्मूले के तौर पर होता है। अगर आप देखेंगे तो कई सारी मूवीज़ तो एक सेट फार्मूले के ऊपर बना दी जाती हैं। मतलब कि अच्छे अच्छे हीरोज़ को उठा लो, कहानी कैसी भी हो, एक्ट्रेस अच्छी होनी चाहिए, एक आइटम नंबर होना चाहिए, क्लाइमैक्स में विलन की पिटाई होनी चाहिए। मतलब एक मास एंटरटेनिंग मूवी बन गई और उसके बाद आपको ये पैसे भी दे के चले जाएगी। हालांकि आज के टाइम में थोड़ा वक्त बदल गया है और इसीलिए आजकल कंटेंट बेस्ड मूवीज़ ज़्यादा देखी जा रही हैं। मेजर जो मूवी रिलीज़ होने वाली उसकी प्री स्क्रीनिंग की कुछ तस्वीरें सामने आई हैं इंटरनेट पर। अगर आप उनको देखेंगे तो आपको लगेगा कि यार किसी बड़े हीरो की मूवी रिलीज़ हो रही है, लेकिन उस तस्वीर को देखने के बाद पता चलता है कि नहीं यार, ये तो मेजर की स्क्रीनिंग है जिसमें कि एक नया हीरो है और मूवी भी दूसरी भाषा में से डब की हुई मूवी है। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भाई पब्लिक अब कंटेंट को कितना ज़्यादा तवज्जो दे रही है, और यही सब हमें पता चल भी जाएगा जब पृथ्वीराज और मेजर साथ में रिलीज़ होंगे। बहरहाल, अब इस समय पृथ्वीराज के प्रमोशन जोरों शोरों से चल रहे हैं और अक्षय कुमार ने इस बार जो स्ट्रैटेजी अपनाई है, मतलब इस बार वो किसी स्कूल या कॉलेज में जाकर इसका प्रमोशन नहीं कर रहे हैं, बल्कि धार्मिक जगहों पर जाकर इस मूवी का प्रमोशन कर रहे हैं। साथ ही साथ जो केंद्र की सरकार है उसके भी कई नेताओं को अपनी ओर रिझाने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे कि इस मूवी का ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोशन हो चुका है। और इसी फहरिस्त में यूपी में इस मूवी को टैक्स फ्री भी कर दिया गया है। अमित शाह और उनकी वाइफ को एक स्पेशल स्क्रीनिंग में ये मूवी दिखाई भी गई है। तो मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ा जा रहा है। और यहाँ पर कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे तो आपको कश्मीर फाइल्स के टाइम पर जो स्ट्रैटेजी अपनाई गई थी उसी स्ट्रैटेजी को अपनाया भी जा रहा है और ज़्यादा से ज़्यादा हिंदुओं को जोड़ा जा रहा है, जिससे कि इस मूवी को अच्छी से अच्छी फुटफॉल मिल सके। बच्चन पांडे में जिस तरह से अक्षय कुमार ने मुंह की खाई है, उसके बाद पृथ्वीराज चौहान का हिट होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये मूवी वैसे भी काफ़ी लंबे समय से बंद पड़ी हुई थी और जैसे तैसे रिलीज़ हुई और उसके बाद अगर ये पैसा नहीं निकाल पाती है तो ये वाकई में एक बहुत बड़ा झटका होगा। माथे पर तिलक, गले में रुद्राक्षी माला, तन पर अंगरखा और हाथों में पूजा की थाली लिए काशी में गंगा किनारे घाट पर खड़े अक्षय कुमार को शायद ही इससे पहले इस रूप में किसी ने देखा होगा। ये ना तो अभिनेता की किसी फिल्म का दृश्य है और ना ही कोई किरदार, बल्कि ये वो हकीकत है जिसे देखकर लोग हैरान हैं। वैसे बॉलीवुड के सितारे अमूमन इस रूप में तभी देखे जाते हैं जब उनकी कोई फिल्म रिलीज होने वाली होती है। अक्षय कुमार की फिल्म सम्राट पृथ्वीराज 3 जून को सिनेमाघरों में रिलीज होने के लिए तैयार है। यही वजह है कि अभिनेता फिल्म की सफलता के पक्ष में माहौल बनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहा है। उनको पता है कि इस वक्त देश में प्रखर हिंदुत्व की लहर चल रही है। वो इस बहती गंगा में हाथ धोना चाहते हैं, काशी में जाकर गंगा में डुबकी लगा रहे हैं, बाबा विश्वनाथ का आशीर्वाद ले रहे हैं, योगी जी सहित पूरे कैबिनेट को फिल्म भी दिखाने जा रहे हैं। फिल्म की द कश्मीर फाइल्स की सफलता का उदाहरण सबके सामने है और यही वजह है कि अभिनेता उस फॉर्मूले के जरिए अपनी फिल्म को और भी ज़्यादा कामयाब बनाने की चाह रख रहे हैं। कश्मीरी पंडितों के पलायन और घाटी में हिंदुओं के नरसंहार पर आधारित विवेक अग्निहोत्री की फिल्म द कश्मीर फाइल्स ने बॉक्स ऑफिस पर सफलता के नए कीर्तिमान स्थापित किए। महज 14 करोड़ में बनी इस फिल्म ने करीब 380 करोड़ रुपए की कमाई करी। इस फिल्म की सफलता बॉलीवुड के सामने किसी मिसाल की तरह है और यही वजह है कि ज़्यादातर फिल्म मेकर्स इससे सीख लेकर अपनी फिल्मों में उसी तरह के तत्व शामिल कर रहे हैं जो उन्होंने द कश्मीर फाइल्स जैसी सफलता प्रदान कर सके। अक्षय कुमार वैसे भी फिल्में हिट कराने के लिए जाने जाते हैं। उनकी ज़्यादातर फिल्में बॉक्स ऑफिस पर सफल ही रहती हैं क्योंकि वो समय को देखते हुए अपनी फिल्मों का जमकर प्रदर्शन ही करते हैं। विवेक अग्निहोत्री ने भी ठीक ऐसा ही किया था। उन्होंने अपनी फिल्म रिलीज होने के बाद रणनीति के तहत पीड़ित कश्मीरी पंडितों के साथ मीडिया इंटरव्यू किए। इस तरह उनकी फिल्म का माहौल पूरे देश में बन गया। इसका परिणाम बॉक्स ऑफिस पर देखने के लिए भी मिला और साउथ सिनेमा की सुनामी के बीच में भी फिल्म ने रिकॉर्ड तोड़ कमाई करी। फिल्म सम्राट पृथ्वीराज में भी वो सारे तत्व हैं जो उसे आज के दौर में बॉक्स ऑफिस पर सफल बना सकते हैं। सबसे पहले ये कि फिल्म हिंदुस्तान के अंतिम हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान की जिंदगी पर आधारित है। इतिहास की किताबों में हमें बचपन से ही पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच हुए युद्ध के बारे में पढ़ाया जाता है, इसलिए उनकी कहानी से सभी लोग आसानी से कनेक्ट कर पाएंगे। इसके साथ ही एक हिंदू हृदय सम्राट और मुस्लिम आक्रमणकारी के बीच हुई जंग में भी ज़्यादातर लोगों की दिलचस्पी है। 16 बार गौरी को युद्ध में हराने के बाद 17वीं बार जब जयचंद के धोखे की वजह से पृथ्वीराज हार कर बंदी बना लिए गए थे तो भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। अपने राजकवि चंद्रबरदाई की मदद से ऊंचे सिंहासन में बैठे गौरी को तीर मार कर मौत की नींद सुला दिया था। वो भी तब जब गौरी ने सलाखों से दाग कर उनकी आंखों की रोशनी छीन ली थी। ऐसे दम्य साहस की प्रतिमूर्ति सम्राट पृथ्वीराज चौहान की कहानी को उसी रूप में अक्षय कुमार प्रचारित और प्रसारित कर रहे हैं ताकि अधिक से अधिक लोग उनकी फिल्म देखने के लिए सिनेमाघरों तक आए। इसमें कोई दो राय नहीं कि फिल्म सम्राट पृथ्वीराज के लिए अक्षय कुमार की प्रमोशन स्ट्रैटेजी द कश्मीर फाइल्स के फार्मूले पर आधारित है। हिंदुस्तान के आखिरी हिंदू सम्राट के नाम के बहाने वो इसे पूरी तरह फिल्म को भगवा रंग देना चाहते हैं। इसकी पहली कड़ी में वो यूपी के वाराणसी पहुंचे। उन्होंने यहाँ पर उनके साथ फिल्म के निर्देशक डॉक्टर चंद्रप्रकाश द्विवेदी और अभिनेत्री मानुषी छिल्लर भी मौजूद रहीं। तीनों ने काशी में बाबा विश्वनाथ दर्शन किए और गंगा घाट पर आरती भी किया। इस दौरान अक्षय ने गंगा में डुबकी भी लगाई। अक्षय कुमार वो सारे जतन कर रहे हैं जिससे कि उनकी फिल्म को एक हाइप मिल सके। इस क्रम में आज उन्होंने दिल्ली में एक स्पेशल स्क्रीनिंग भी आयोजित करी जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के परिवार के सदस्यों सहित कई केंद्रीय मंत्री, गृह मंत्रालय के शीर्ष अधिकारी मौजूद रहे। इसमें पीयूष गोयल, अनुराग ठाकुर और अश्विनी वैष्णव सहित कई केंद्रीय मंत्री मौजूद रहे। बीजेपी आईटी सेल के भी कई अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे
और अब तो सुनने में ये भी आ रहा है कि हिंदू हृदय सम्राट कहे जाने वाले यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए अभिनेता अक्षय कुमार ने फिल्म सम्राट पृथ्वीराज की स्पेशल स्क्रीनिंग भी रखी है। लखनऊ में आयोजित इस स्पेशल स्क्रीनिंग में योगी के साथ उनकी पूरी कैबिनेट भी मौजूद रहेगी। फिल्म के निर्देशक डॉक्टर चंद्रप्रकाश द्विवेदी, अक्षय कुमार और मानुषी छिल्लर भी मौजूद रहेंगे। इस स्क्रीनिंग के जरिए अक्षय की फिल्म को जो पब्लिसिटी मिलेगी वो करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद भी नहीं मिल सकती और शायद इसीलिए यूपी में इसको टैक्स फ्री करने का भी ऐलान कर दिया गया है। इस पर खुशी जताते हुए अभिनेता अक्षय कुमार ने कहा कि ये हमारे लिए सम्मान की बात है कि यूपी के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी अंतिम हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान के जीवन और साहस पर आधारित हमारी फिल्म देख रहे हैं, जिन्होंने भारत माता की रक्षा के लिए अपने खून का एक एक कतरा बहा दिया। हमारी फिल्म पराक्रमी राजा के साहस को सलामी करती है और हमें उम्मीद है कि हमारे देशवासी उनके मूल्यों से प्रेरित होंगे। ज़ाहिर तौर पर कि जानते हैं कि योगी को फिल्म दिखाकर वो एक माहौल बना रहे हैं और वो माहौल उनकी मूवी के लिए हर तरह से फिट बैठने वाला है। भाई देखिए, आज की डेट में अगर आपको मूवी को सफल बनाना है तो आपको कुछ ना कुछ एलिमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी, जो एलिमेंट्स आपकी मूवी को आगे तक लेके जा सकें और सबसे बड़ी बात, पब्लिक को थिएटर्स तक ला सकें। क्योंकि ऐसा नहीं है कि धाकड़ कोई बुरी मूवी थी, लेकिन पब्लिक जब थिएटर पहुंचेगी ही नहीं तो मूवी हिट या फ्लॉप कैसे होगी? फ्लॉप तो खैर हो ही गई है। मेरे स्टूडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।